वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम स्कीम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है भावांतर भुगतान स्कीम। भावांतर भुगतान स्कीम, तो नाम से हमें क्या पता चल रहा है? भाव अंतर भुगतान यानी कि पेमेंट। ठीक है, भाव अंतर मतलब क्या हो गया? डिफिशियंसी पेमेंट। ठीक है, डिफिशियंसी पेमेंट, भाव में से जो अंतर है, जो भी डिफरेंस कॉस्ट है, उसको हम बोलेंगे भाव अंतर। तो ये क्या है? जो डिफिशियंसी कॉस्ट है उसको पे करने के लिए ये एक स्कीम है। ऐसा हमें नाम से तो इतनी इन्फॉर्मेशन उसके नाम से हमें समझ रही है। ठीक है, तो अभी देखते हैं उसके फीचर्स क्या है। इट इज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। कौन सी गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है? गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इससे पहले हमने 2 स्कीम देखी थी। एक थी रायतु बंधु योजना। आप बताइए कि वो कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है, और दूसरी थी कालिया। तो आप वो भी बताइए कि वो भी कौन से स्टेट ने लॉन्च की थी। भावांतर भुगतान इज़ लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज़ अ प्राइस डिफिशियंसी फाइनेंस सिस्टम। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो सीरीज़ को पहले से अच्छे से देख रहे हैं तो आपके ये कीवर्ड अभी याद आया होगा कि प्राइस डिफिशियंसी फाइनेंस सिस्टम। ठीक है, हमने किया था पीएम किसान योजना, नहीं सॉरी पीएम आशा योजना। ठीक है, पीएम आशा में हमने देखे थे कि 3 टाइप के कंपोनेंट्स थे। एक प्राइस सपोर्ट सिस्टम था, एक प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट सिस्टम था, और तीसरा पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम था। तो उसमें से जो दूसरा कंपोनेंट था प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट सिस्टम, तो ये जो भावांतर भुगतान स्कीम है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, वो उसी का ही एक वर्जन है। ठीक है, वो जो पीएम आशा के 3 कंपोनेंट थे उसमें से जो दूसरा कंपोनेंट था पीडीपीएस, तो उसी का ही एक वर्जन है भावांतर भुगतान स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होगा? टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू द फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स व्हेन एवर इट्स प्राइस फॉल बिलो द अनाउंस्ड एमएसपी। फार्मर को कंपनसेशन दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? व्हेन एवर इट्स प्राइस फॉल बिलो द अनाउंस्ड एमएसपी। तो अगर एमएसपी से अगर उसकी प्राइस कम हो जाती है प्रोडक्ट की, तो उसके बीच में का जो कॉस्ट है वो फार्मर को दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपने ये पॉइंट नोट किया होगा। मैं इसको वापस समझा दूंगा, आप जस्ट इसको नोट कर लेना लाइन को कि टू प्रोवाइड द कंपनसेशन फॉर फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वेयर इट्स प्राइस फॉल बिलो द अनाउंस्ड एमएसपी। ठीक है, नेक्स्ट, फार्मर्स वुड गेट डिफरेंस प्राइस ऑफ बिटवीन एमएसपी एंड मॉडल प्राइस। फार्मर को क्या मिलेगी? जो डिफरेंस प्राइस है वो मिलेगी बिटवीन एमएसपी एंड मॉडल प्राइस। ठीक है, जो मॉडल प्राइस है तो ये दोनों, अभी देखिए, अगर मैं अभी समझाता हूँ ये एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। अगर कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एमएसपी 1000 रुपीज़। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 1000 गवर्नमेंट ने उसके लिए अनाउंस किए हैं। पर अगर वही प्रोडक्ट वो फार्मर मार्केट में बेचने जाए तो मार्केट मैकेनिज़्म से जो भी ट्रेडर्स है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 700 रुपये देने के लिए तैयार है। वो 1000 में उससे ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, 700 रुपये ही देने को तैयार है। तो यहाँ पे क्या हो गई? एमएसपी तो हो गई 1000, पर वो जो हाईएस्ट प्राइस है जिसमें उसको मार्केट में बेचने को मिल रहा है वो हो गई मॉडल प्राइस, यानी कि 700 रुपये। तो भावांतर भुगतान स्कीम में क्या कर रही है गवर्नमेंट खुद 1000 रुपये पे वो फार्मर से नहीं खरीद रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी वो स्टॉक करने में और फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, उसमें ज़्यादा कॉस्ट आती है, और गवर्नमेंट फिर मार्केट मैकेनिज़्म को इंटरवेन करता है, ऐसा भी होता है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगा? और साथ में गवर्नमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि यार उसको तो फार्मर को भी प्रोटेक्ट करना है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगा कि वो फार्मर है तो वो मॉडल प्राइस पे मार्केट में उसके प्रोड्यूस को बेच देगा। जो हमारे एग्जांपल में थी 700 रुपये, तो वो 700 रुपये में उसने बेच दिया, और गवर्नमेंट ने एमएसपी अनाउंस की थी 1000 रुपये, मतलब फार्मर को 1000 मिलने थे। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यानी कि 300 रुपीज़ गवर्नमेंट अपनी ओर से वो फार्मर को दे देगा। उससे क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट ने फार्मर को जो बोला था कि हम एमएसपी पे ख़रीदेंगे तुमको, या तुमको ये एमएसपी मिलेगा इस प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो उतना एमएसपी फार्मर को इंश्योर हो जाता है कि फार्मर को 1000 रुपये बोले गए थे तो 1000 तो गवर्नमेंट को फार्मर को मिले ही।
ठीक है। गवर्नमेंट को इससे क्या फ़ायदा है कि अगर गवर्नमेंट उससे ख़रीदने जाती थी और स्टोर करती थी तो गवर्नमेंट को वो 1,000 रुपये देने पड़ते थे, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस डिफरेंस को? गवर्नमेंट को 1,000 रुपये देने पड़ते थे और फिर उसको वो जो प्रोड्यूस है उसको अपने स्टोरेज में रखना पड़ता था। फिर बहुत सारी चीज़ें थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज फैसिलिटी की कॉस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट को 1,000 देने थे, तो उससे अच्छा गवर्नमेंट ने उसको 300 रुपये ही दे दिए और फिर सारा जो मैकेनिज़्म है वो मार्केट से ही चलाया। तो इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट की सब्सिडी भी बच गई, ठीक है, और फार्मर को भी अच्छा है कि उसको पूरे एमएसपी का दाम मिल रहा है। समझ रहे हो अब भावांतर भुगतान में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? यही सब सेम हो रहा था पीएम आशा योजना के पीडीपीएस वाले कंपोनेंट में, ठीक है, पर वो ऑयल सीड्स के लिए था, ठीक है। यहाँ पे ये डिफरेंस क्या है? इनिशियली इट वाज लॉन्च फॉर खरीफ क्रॉप्स बट इन 2018 इट इज़ एक्सटेंडेड टू राबी, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो पीडीपीएस है वो सिर्फ ऑयल सीड के लिए था। यहाँ पे ऐसा ऑयल सीड वाला क्राइटेरिया नहीं है। जितनी भी क्रॉप्स है जिनके ऊपर एमएसपी अनाउंस होता है, आई थिंक 24 है, तो वो सारे इसमें कवर है और खरीफ और रबी दोनों भी क्रॉप्स कवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फार्मर्स हैड टू रजिस्टर देमसेल्व्स विथ मंडीज। पर इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए फार्मर्स को मंडीज़ के थ्रू जाना होगा और उनको मंडीज़ में रजिस्टर करवाना होगा खुद को। तो ये इसमें कंडीशन दी है कि फार्मर को मंडीज़ में रजिस्टर करवाना है। मंडीज़ क्या होती है, एपीएमसी एक्ट क्या होता है, तो ये मैंने एक दूसरी स्कीम ई नाम करके, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट करके, यही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहाँ पे डिस्कस की है। वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वाली स्कीम है। अगर आपने वो नहीं देखी होगी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये भावांतर भुगतान स्कीम क्या है ये समझ में आई होगी और आपने सारी चीज़ें नोट भी की होगी। मैं वापस एक बार इसको रिपीट करवाता हूँ। भावांतर भुगतान स्कीम इज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना कि रायतू बंधु स्कीम कौन से गवर्नमेंट की है और कालिया स्कीम कौन से गवर्नमेंट की है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ अ प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम। ये हमने लिंक किया था पीएम आशा के सेकंड वाले कंपोनेंट से। यहाँ पे क्या हो रहा है? फार्मर्स वुड गेट डिफरेंस प्राइस बिटवीन द एमएसपी एंड मॉडल प्राइस। इन दोनों का जो डिफरेंस है, वो जो कीमत बनती है वो फार्मर को मिलेगी गवर्नमेंट की ओर से, और वो फार्मर मार्केट में ही अपने प्रोड्यूस को बेचेगा। इट इज़ फॉर ऑल क्रॉप्स फॉर विच एमएसपी वॉज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। It also covered Kharif and Rabi both crops, but the condition is farmer had to register themselves with the mandis, that is APMCs, ठीक है। तो आई होप आपको ये अभी अच्छे से समझ आया होगा कि भावांतर भुगतान स्कीम है क्या। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।